हम बात कर रहे थे कि एक ही पैटर्न, एक ही सिचुएशन, एक ही परिस्थिति और हर कहानी का अंत आपके साथ एक ही प्रकार से क्यों होता है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है और सबसे अधिक लोग इस बात को सोचते हैं। अब इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये बन रहा है, आप अपने आप को एक सेफ़ जोन में रखना चाहते हैं। आप उन्हीं पैटर्न को बार बार अपनाना चाहते हैं जो आपने पहले किया। आप वही व्यवहार, वही सारी चीज़ें फिर से करते हैं जो आपने पहले किया। आप नई जगह जाते हैं और सोचते हैं कि फिर से हम उतना ही चीज़ें अपना 100% देंगे। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, तो वो आपको फिर से और बेहतर करेंगे और बेस्ट करेंगे, तो आपको इस बार उसका परिणाम अलग तरीके से आएगा। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं होता है, आपके साथ सेम वही कंडीशन होती है। पहले लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं और चीज़ें लास्ट तक आते आते आप आलोचना के पात्र या शिकार हो जाते हैं, और या फिर आपको रिप्लेस कर दिया जाता है, या फिर आप स्वयं वहाँ से निकल जाते हैं। तो या फिर आप दबाव वाले बहुत सारे कारण बनाए जाते हैं या बन जाते हैं, जो आपको लगता है कि भाई जिसका डर था यही हुआ। ये जो शब्द है, ये जो बना है जिसका डर था यही हुआ, ये बहुत बड़ा कारण बनता है पैटर्न को दोहराने का। या कार्मिक लूप है जो आपको बार बार पीछे खींचती है। कैसे खींचती है का ये नियम है, आपके मन में जो चीज़ें हावी होंगी, जो डर होगा, जो असुरक्षा की भावना होगी, वही प्रकृति आपके साथ बार बार करेगी। चीज़ों को करते भी हैं और साथ में उतने ही स्तर का डर लेकर आप साथ में चल रहे हैं। वो डर की एनर्जी भी आपके साथ उसी पैरेलल भाव में चल रही है। अगर आपने असमानता को झेला है जीवन में, अगर आपने बहुत सारे नकारात्मक पक्ष को देखा है या बहुत ज़्यादा दबाव के पैटर्न को देखा है, तो वो एनर्जी जो होती है वो आपको स्वाभाविक लगने लगती है, और वो जो नई घटना होती है उसके साथ आप उसको अटैच्ड कर देते हैं। होता क्या है कि इस घटनाओं में जहाँ कहीं आपको अच्छी चीज़ें हो भी रही होती हैं, आप उसमें अनुभव भी करते हैं, वहाँ भी आप उस डर को लगा के उन चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और जहाँ पर आप कार्य करते हैं या जहाँ पर चीज़ें आप समय देते हैं, वहाँ पर भी आप करने के साथ साथ डरते भी रहते हैं, और इसी डर के दबाव में आप अपने आप को और बेस्ट और बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो आपकी स्वाभाविक गति नहीं होती है, वो आप एक डर की वजह से कर रहे हैं कि अगर मैंने और बेहतर और बेस्ट नहीं किया तो मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा, या फिर मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाऊँगा। जबकि आपका होना ये चाहिए कि आप अपनी प्रसन्नता के लिए, आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं, या जिस तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं, आप वैसा जीवन यापन करो। अगर आप किसी सीखे हुए पैटर्न से ही चलोगे या फिर वही समझे हुए पैटर्न के अनुसार ही आप चीज़ें करेंगे, तो आप कॉम्पिटिटर में शामिल हो जाएंगे। मतलब आप एक तरीके से, बहुत सारे लोग उस स्थान पर वही चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको उनके बराबर माना जाएगा। आपको कुछ खास, आपकी जो विशेषता है उसको नहीं देखा जाएगा, उससे नहीं नापा जाएगा। जबकि आपको लगेगा कि ये भी तो वही कर रहा है, सेम पैटर्न, सेम वही चीज़ देखने की कोशिश, सेम वही सारी चीज़ें जो दूसरे भी आएंगे तो वही करेंगे, क्योंकि वहाँ की पद्धति, वहाँ की पैटर्न, वहाँ की चीज़ें वैसी ही हैं। तो आपको अलग नहीं समझा जाएगा, आपको उनके ही समकक्ष समझा जाएगा, और आप अपने आप को अलग, अपनी क्वालिटीज़ को अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो असुरक्षा की एनर्जी है, जो डर की भावना है, ये बहुत सारे ज़्यादातर समस्याओं का कि आप त्याग भी वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, और आपको डर भी उसी लेवल का है। तो क्या घटित होगा? वही घटित होगा जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो दबाव से कर रहे हैं, और आप अपने आप को साबित करने के लिए कर रहे हैं। और उससे आपके जो अंदर, क्योंकि बाहर वही रिप्रेजेंट होता है कार्यों में, कार्मिक लूप में या प्रारब्ध में, जो आपके अंदर ऊर्जा जो हाई लेवल पर होती है। डर आप में हाई लेवल पर है, वही सारी चीज़ें होंगी। तो आपके अंदर की ऊर्जा कौन सी हाई लेवल पर है, आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड को, प्रकृति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड को केवल फ़र्क पड़ता है कि आप वास्तव में क्या अनुभव करते हैं, क्या फील करते हैं, और क्या
आपके विचार में चल रहा है। सिर्फ यूनिवर्स को उसी चीज़ से मतलब है, वो उसी भाषा को समझता है। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वही जो एनर्जी आपके अंदर हाई होगी, आपके अंदर डर की ऊर्जा हावी है, आपके अंदर असुरक्षा की ऊर्जा ज़्यादा है, तो वही आपको मिलेगा। जिस चीज़ को आप ज़्यादा अनुभव करेंगे वही चीज़ आपके जीवन में होगी। तो जो चीज़ आपके साथ पहले हो गई है, जिस पैटर्न की वजह से आपकी चीज़ें गई हैं, आप फिर से वही नई जगह जाते हैं, फिर वही डर, फिर वही असुरक्षा की भावना, फिर आप एक विशेष प्रकार के पैटर्न में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वही पैटर्न आप नहीं करेंगे तो हम जिस जगह पर आए हैं उस तरीके से नहीं दिखें तो हमें फिर नकार दिया जाएगा। फिर उसी डर से आप उस पैटर्न को अपना रहे हैं, जबकि आप वास्तव में वैसे हैं ही नहीं। आप हैं नहीं, और आप ऐसे लोगों के बीच जा रहे हैं जहाँ पर आपको वैसा दिखना है जैसे आप नहीं हैं, और आप शायद इसको खुद भी समझ नहीं पाए। ज़्यादातर व्यक्ति स्वयं ही नहीं समझ पाते, वो इसको स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं कि ऐसे ही तो है। लेकिन अगर आप अंतर मन से शांत होकर अपने आप को देखेंगे तो आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, आप कुछ और हैं और आप कुछ और बनना चाह रहे हैं, आप कुछ और दिखना चाह रहे हैं। और जो भी अध्यात्म जगत हो या फिर संसारिक जगत हो, अगर समस्याएं आती हैं तो सबसे मेन बेस कारण यही है कि चीज़ें होती कुछ और है और आप उसको दिखाते कुछ और है। जिससे क्या होता है कि सही जगह गलत हो जाता है, गलत जगह सही दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ वो घटित नहीं हो पाती। और समस्या यहाँ दूसरी ये भी आती है कि आपका भी पैटर्न वही बन जाता है और आप उसी आधार पर दूसरों को भी देखने और समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका भी विकास नहीं हो पाता है। आप एक लूप में फंस जाते हैं, कार्मिक लूप में फंसे होते हैं, जिसको बोलते हैं ना इधर के ना उधर के। तो आप में चीज़ें हैं भी और आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप उसको प्रकाशित भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके जो पैटर्न, सेफ जोन का भी एक पैटर्न बना हुआ है कि आपने चूँकि जीवन में यही किया है तो आप फिर से घूम फिर कर वही जाते हैं, क्योंकि नई पैटर्न बनाने में आपको दिक्कत होती है, मानसिक रूप से जोर पड़ता है। लेकिन आप फिर से घूम के सेफ जोन में चले जाते हैं। आपको असीमित भी चाहिए और आप सीमा में रहना चाहते हैं, आपने सीमा बांध रखी है और आप असीमित चीज़ों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। संसार में भी अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी हैं तो आपको सीमाओं से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, आपको बने बनाए पैटर्न से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अगर वास्तव में आपके अंदर की जो टैलेंट है, जो आपके अंदर की चीज़ें, वो अगर आप प्रॉपर तरीके से स्वयं को भी बताना चाहते हैं और सब तरीके से उसको शो करना चाहते हैं, तो आपको अपने डर और असुरक्षा की भावना की जो एनर्जी है उसको डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आने क्या करते हैं, क्षणिक चीज़ों का सहारा लेते हैं, ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं जिससे वो सही साबित हो और दुनिया गलत साबित हो। यहाँ दुनिया कुछ नहीं कर रही है आपके साथ, ये यूनिवर्स करता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लगेगा कि कोई किसी व्यक्ति के कारण हो रहा है, किसी परिस्थिति के कारण हो रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ही शांत भाव से देखेंगे तो आपकी ही एनर्जी ऐसी करा रही है। तो इसको कौन ख़त्म कर सकता है? अपने डर को, अपने असुरक्षा की भाव को और अपने आप को सेफ जोन में रखने की जो भाव है उसको आप धीरे धीरे चेंज करिए। देखिए आपके इन चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।